एवरीवन, कैसे आप लोग। माय नेम इज टीशा एंड स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो क्या आपने हमारे पहले के वीडियोस देख लिए हैं? अगर नहीं देखे तो तुरंत जाकर देख लीजिए। तो आज हम सीखने वाले हैं ऑल थ्री सिंपल टेंसेस में आएगा सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस एंड सिंपल फ्यूचर टेंस। तो चलिए देखते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी कि जो कार्य आप रोजाना जिंदगी में करते हो, रोज करते हो, जैसे कि आप खाते हैं, सोते हैं, पीते हैं, ऐसे सेंटेंसेस को हम सिंपल प्रेजेंट टेंस बोलेंगे। तो चलिए सिंपल प्रेजेंट टेंस की वाक्य रचना देख लेते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद V1 के साथ आएगा S और ES। S और ES जैसे कि वर्ब है, वर्ब हम किसे कहते हैं? खाना, पीना, सोना, प्ले, ड्रिंक, रन, ऐसे वर्ड्स को हम वर्ब बोलेंगे। ये V1 है। तो उसके साथ आएगा S और ES, जैसे कि प्ले का हो जाएगा प्लेस, ड्रिंक का हो जाएगा ड्रिंक्स, ईट का हो जाएगा ईट्स। लेकिन ये एस और ई एस सिर्फ ही, शी और इट के साथ ही आएगा। जैसे कि वह खाता है तो ही ईट्स, तो वह ईट्स हो जाएगा, ईट का ईट्स हो जाएगा। जैसे कि वह डांस करती है तो शी डांसेस, ही, शी, इट के साथ ही हमेशा एस और ई एस आएगा, ध्यान रखिएगा। और फिर सबसे लास्ट में ऑब्जेक्ट आएगा। तो चलिए सेंटेंसेस लिख लेते हैं। मैं रोज जल्दी उठता हूँ। I wake up early every day। देखिए यहाँ पर I आया इसलिए S को और ई एस नहीं लगा। अगर यहाँ पर she है, देखिए यहाँ पर she है तो यहाँ पर go के बाद ई एस आ गया है, इसलिए ही, शी और इट के साथ ही हमेशा एस और ई एस आएगा, याद रखिएगा। मैं आई वेक अप अर्ली एवरी डे, जल्दी यानी कि अर्ली। वह स्कूल जाती है, शी गोज टू स्कूल। हम साथ में खेलते हैं, वी प्ले टुगेदर। हम साथ में खेलते हैं, वी प्ले टुगेदर। देखिए यहाँ पर नहीं तो ही है, नहीं तो शी है और ना ही इट है, यहाँ पर वी है, इसके लिए एस और ई एस नहीं लगा, यहाँ पर सिर्फ प्ले ही आया। वी प्ले टुगेदर। वे टीवी देखते हैं, दे वॉच टीवी। वे यानी कि दे वॉच टीवी। वह दूध पीता है, ही ड्रिंक्स मिल्क। देखिए ही आया इसलिए एस आ गया, ही ड्रिंक्स मिल्क। मैं किताब पढ़ता हूँ, आई रीड अ बुक। यह कार तेज चलती है, दिस कार रन्स फास्ट। ही, शी, इट नहीं है यहाँ पर, लेकिन ये कार जो है वो एक वचन है, एक ही कार है, बहुत सारी कार नहीं है, सिर्फ एक ही कार है। इसलिए जो भी एक वचन नाम होता है उसके साथ एस और ई एस आएगा। अगर यहाँ पर ही, शी, इट है और एक वचन नाम है और किसी कोई व्यक्ति का नाम है, जैसे कि राहुल गाना गाता है तो राहुल सिंग्स अ सॉन्ग। जैसे कि नेहा गाना गाती है, नेहा सिंग्स अ सॉन्ग। अगर कोई भी वस्तु, कोई भी व्यक्ति सिर्फ एक ही है, एक ही वचन के लिए है, वहां पर एस और ई एस लगेगा। वह गाना गाती है, शी सिंग्स अ सॉन्ग। सूरज पूर्व में उगता है, द सन, देखिए सन एक ही, द सन राइजेस, इसलिए यहाँ पर राइजेस हो गया। द सन राइजेस इन द ईस्ट। तो अब देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर। नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर में सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद डू डज आ जाएगा, देन नॉट आ जाएगा और फिर वर्ब एंड
ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट, नेगेटिव है इसलिए नॉट हमेशा आएगा। उसके बाद वर्ब आ जाएगा, वर्ब का V1 एकदम बेसिक ही, बेसिक फॉर्म ही आ जाएगा और उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। डू डज, अब मैं आपको ये बता दे रही हूँ कि डू किसके साथ यूज़ होता है और डज किसके साथ यूज़ होता है। देखिए, अगर ही, शी, इट और कोई एक वचन नाम है, जैसे कि रिया है, रीना है, कोई भी एक वचन नाम है, ही, शी, इट के साथ डज आएगा। जैसे कि वह खाता है, वह नहीं खाता है, तो ही डज नॉट, ही, शी, इट, ही, शी, ही, शी, इट इसके साथ डज आएगा। और एक वचन कोई नाम है और कोई एक वचन नाम है, जैसे कि नेहा है, रिया है, रीना है, तो उसके साथ भी डज ही आएगा। अब डू किसके साथ आएगा? आई, वी, यू, दे, और अगर कोई बहुवचन नाम है तो उसके साथ डू आएगा और डज, ही, शी, इट एक वचन के साथ आएगा। प्लीज़ याद रखिएगा। चलिए एग्जाम्पल्स देखते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ आ जाए। मैं चाय नहीं पीता हूँ, आई डू नॉट ड्रिंक टी। देखिए यहाँ पर आई, वी, यू, दे, मैंने बोला था ना आई, वी, यू, दे और बहुवचन नाम के साथ डू आएगा, तो इसलिए यहाँ पर आई है तो यहाँ पर क्या आया? डू। आई डू नॉट ड्रिंक टी। वह स्कूल नहीं जाती है, शी डज नॉट गो टू स्कूल। यहाँ पर क्या आया? शी के साथ क्या आया? डज। शी डज नॉट गो टू स्कूल। हम टीवी नहीं देखते, वी, आई, वी, यू, दे के साथ डू आएगा, तो वी डू नॉट वॉच टीवी। वी यानी कि हम, और हम कोई एक व्यक्ति नहीं हो सकता, हम बहुत सारे व्यक्ति हैं, तो इसलिए आई, वी, यू, दे के साथ डू आएगा, तो वी डू नॉट वॉच टीवी। और ही, शी, इट के साथ डज आएगा। वे खेल नहीं खेलते, दे डू नॉट प्ले गेम्स। खेल यानी कि गेम्स, और दे है इसलिए डू आया उसके साथ, आई, वी, यू, दे के साथ डू ही आता है, याद रखिएगा। वह दूध नहीं पीता, he does not drink milk। मैं फल नहीं खाता, I do not eat fruits। he इसलिए does, I के साथ do। वह गाना नहीं गाती, she does not sing। she इसलिए does। यह कार तेज नहीं चलती, this car does not run fast। this car है, यहाँ पर देखिए this car तो एक ही कार है, इसलिए यहाँ पर does आया। कोई भी एक वचन नाम होता है उसके साथ does ही आता है। अगर this car के बजाय कोई एप्पल होता, कोई फ्रूट होता तो एक ही होता। एप्पल does not run fast, an apple does not run fast, तो यहाँ पर भी डज ही आता। वह अंग्रेजी नहीं पढ़ता, he does not study English। अब देखते हैं इंट्रोगेटिव के सेंटेंस स्ट्रक्चर। डू और डज सबसे पहले आ जाएगा और उसके बाद आ जाएगा सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड देन क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क दोस्तों कंपलसरी है। सब्जेक्ट डू डज, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। चलिए एग्जांपल्स देख लेते हैं। क्या तुम स्कूल जाते हो? डू यू गो टू स्कूल? देखिए यहाँ पर भी वही रूल लागू होता है। ही, शी, इट के साथ डज, आई, वी, यू, दे के साथ डू। डू यू गो टू स्कूल? क्या वह चाय पीती है? पीती है यानी कि लड़की है, तो डज शी ड्रिंक टी?
क्या वह पानी पीती है? तो डज शी ड्रिंक वाटर? क्या वे खेलते हैं? डू दे प्ले? क्या तुम बाजार जाते हो? डू यू, यू है इसलिए डू आया, डू यू गो टू द मार्केट? क्या वह खाना बनाती है? डज शी कुक फूड? क्या तुम बाजार जाते हो? डू यू गो टू द मार्केट? यहाँ पर शी है, सब्जेक्ट पे आपको हमेशा ध्यान देना है कि सब्जेक्ट कौन सा है। तो सब्जेक्ट के ऊपर से पता चलेगा कि आपको डू रखना है या तो फिर डज यूज करना है। अगर यहाँ पर कोई लड़की, अगर यहाँ पर ही शी इट आता है तो उसके साथ डज आएगा, आई वी यू दे के साथ डू आएगा। कृपया याद रखिएगा। क्या तुम बाजार जाते हो? डू यू गो टू द मार्केट? क्या वह खाना बनाती है? बनाती है तो यहाँ पर लड़की ही होगी तो इसलिए शी, तो शी के साथ आएगा डज। डज शी कुक फूड? क्या तुम अंग्रेजी पढ़ते हो? डू यू स्टडी इंग्लिश? यू है, यू इसलिए डू आया। क्या वह फल खाती है? डज शी ईट फ्रूट्स? खाती है, यहाँ से ही पता चल जाता है कि कौन सा सब्जेक्ट है। तो खाती है तो वो लड़की होगी, शी होगी, तो शी के साथ हमेशा आएगा डज। अब आते हैं सिंपल पास्ट टेंस में। सिंपल पास्ट टेंस यानी कि जो क्रिया आप रोज करते थे लेकिन भूतकाल में करते थे, तो ऐसे सेंटेंसेस को हम सिंपल पास्ट टेंस बोलेंगे। चलिए पॉजिटिव की वाक्य रचना देख लेते हैं। सेंटेंस स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस V2 आ जाएगा, वर्ब का V2। अब देखिए जैसे कि वर्ब हम ऐसे कोई क्रिया करना, क्या क्रिया हो रही है उसको हम वर्ब बोलते हैं। तो वर्ब है जैसे कि खाना, सोना, पीना, खेलना, तो ऐसे सब वर्ब को हम V2 में कन्वर्ट करेंगे। अब उसको V2 करेंगे तो क्या हो जाएगा? खाना का हो जाएगा एट, ईट का हो जाएगा एट, प्ले का हो जाएगा प्लेड, कॉल का हो जाएगा कॉल्ड। ऐसे V2 बनाते हैं, ऐसे V2 होते हैं और उसके बाद ऑब्जेक्ट रखना है। तो चलिए हम कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ आए। मैं कल पार्क गया। I went to the park yesterday. देखिए जाना, जाना यानी कि गो, और गो क्या होता है? V1 होता है। गो का V2 हो जाएगा went। तो I went to the park yesterday. yesterday यानी कि कल। वह बाजार गई। She went to the market. गो जो है वो V1 है और गो का V2 होगा went। ऐसे ही बहुत सारे V2 आज आपको पता चलेंगे। चलिए देखते हैं। हमने फिल्म देखी थी, तो वी वॉच का हो जाएगा वॉच्ड। वी वॉच्ड अ मूवी। वॉच V1 है और वॉच का V2 होगा वॉच्ड। वी वॉच्ड अ मूवी। उन्होंने क्रिकेट खेला। खेलना यानी कि प्ले, और प्ले का V2 होगा प्लेड। दे प्लेड क्रिकेट। मैंने नाश्ता किया। आई हैड ब्रेकफास्ट। और आप यहाँ पर हैड की जगह टुक का भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि हम प्रेजेंट टेंस में, मैंने आपको पहले के वीडियोस में भी बोला है कि आई हैव ब्रेकफास्ट भी आप बोल सकते हैं, आई टेक ब्रेकफास्ट यानी कि लेना, और आई ईट ब्रेकफास्ट। आप तीनों प्रकार से ये सेंटेंस को बोल सकते हैं। तो यहाँ पर हैव का हो गया हैड। हैव जो है वो प्रेजेंट टेंस का है वर्ड, और हैड जो है वो पास्ट टेंस का हो गया। तो अब यहाँ पर आपको हैव की बजाय हैड करना है। तो अब आप टेक की बजाय क्या करेंगे? आई टुक ब्रेकफास्ट।
टेक का V2 हो जाएगा टुक। आई टुक ब्रेकफास्ट। एंड अगर आपको ये बोलना है कि आई ईट ब्रेकफास्ट, तो उसका सिंपल पास्ट टेंस क्या हो जाएगा? आई एट। ATE, आई एट ब्रेकफास्ट। आई हैड ब्रेकफास्ट, आई टुक ब्रेकफास्ट एंड आई एट ब्रेकफास्ट। वह स्कूल गया। He went to school. मैंने किताब पढ़ी। देखिए, पढ़ना यानी कि रीड करना। रीड जो है वो V1 है, तो अब उसका V2 क्या होगा? रीड का V2 एंड V3 तीनों ही सेम है। स्पेलिंग भले ही सेम है, लेकिन आप जब इसे प्रोनाउंस करेंगे तो वो अलग हो जाएगा। जैसे कि V2 में रेड हो जाएगा और V3 में भी रेड हो जाएगा। तो रीड का V2 एंड V3 रेड होगा। रीड, रेड, रेड। तो आई रेड अ बुक। स्पेलिंग भले ही सेम है, स्पेलिंग में नहीं देखते, आपको यहाँ पर प्रोनाउंसिएशन देखना है। आई रेड अ बुक। वह गाना गाई। शी sang a song। sing जो है वो V1 है और sing का V2 हो जाएगा sang। She sang a song। हमने दूध पिया। We drank milk। पीना यानी कि drink, और drink का V2 होगा drank। We drank milk। अब आते हैं सिंपल पास्ट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर में। तो उसमें आता है सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट। वहाँ पर हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस में देखा कि डू डज आता है, लेकिन सिंपल पास्ट टेंस में डिड आ जाएगा। तो सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट, और आप इसका शॉर्ट फॉर्म जो है, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है डिडंट। डिड और नॉट का शॉर्ट फॉर्म हो जाएगा डिडंट। चलिए सेंटेंसेस देख लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ आ जाए। मैं कल पार्क नहीं गया। तो आई डिड नॉट गो टू द पार्क। लेकिन अब यहाँ पर वर्ब का जो है वो V2 नहीं होगा, वो V1 ही हो जाएगा। देखिए, ऐसा कहते हैं कि एक सेंटेंस में दो V2 नहीं होते हैं। ये जो डिड है वो डू और डज का V2 ही है। इसलिए आप ये एक ही सेंटेंस में दो V2 यूज नहीं कर सकते। इसलिए ये जो डिड है वो डू और डज का V2 है। तो आप एक डिड यानी कि एक V2 आप अगर एक सेंटेंस में आ गया, तो आप अब इस वर्ब का, कोई भी जो वर्ब है उसका आप V2 नहीं करेंगे, उसमें आपको V1 ही रखना है। तो मैं पार्क नहीं गया। आई डिड नॉट गो टू द पार्क। वह बाजार नहीं गई। शी डिड नॉट गो टू द मार्केट। देखा ना आपने, समझ में आ गया ना। और आप यहाँ पर ऐसा कोई बैरियर नहीं है कि आप इसके साथ डिड यूज करें, इसके साथ नहीं यूज कर सकते। आप कोई भी सब्जेक्ट के साथ डिड यूज कर सकते हैं, लेकिन हाँ, वो सिंपल पास्ट टेंस के नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ही हो सकता है। जैसे कि यह सिंपल पास्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पर है सब्जेक्ट डिड नॉट प्लस वर्ब में हमेशा इसमें V1 आएगा, एंड देन ऑब्जेक्ट मार्केट है। वह बाजार नहीं गई। शी डिड नॉट गो टू द मार्केट। डिड आ गया इसलिए V2 नहीं करेंगे, ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा। हमने फिल्म नहीं देखी। वी डिड नॉट वॉच अ मूवी। देखिए, वॉच का हो गया था वॉच्ड, लेकिन यहाँ पर डिड आया, इसीलिए वॉच का वॉच ही रहेगा। वी डिड नॉट और वी डिडंट वॉच अ मूवी।
उन्होंने क्रिकेट नहीं खेला। They did not play cricket. मैंने नाश्ता नहीं किया। I did not eat breakfast. और I did not have breakfast. और I did not take breakfast. और I didn't take breakfast. आप इस सेंटेंस को बहुत सारे मतलब 6 प्रकार से बोल सकते हो। I didn't eat breakfast. I did not eat breakfast. I didn't have breakfast. I did not have breakfast. I didn't take breakfast. और I did not take breakfast. eat के बजाय आप have और take का यूज कर सकते हैं। यह स्कूल नहीं गया। वह स्कूल नहीं गया तो he did not go to school और he didn't go to school. मैंने किताब नहीं पढ़ी तो I did not read a book. read तो यहाँ पर V1 ही है इसलिए read बोलेंगे। I did not read a book और I didn't read a book. उसने गाना नहीं गाया। She did not sing a song और she didn't sing a song. हमने दूध नहीं पिया। We did not drink milk. अब आता है सिंपल पास्ट टेंस का नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर did सबसे पहले आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। did सबसे पहले did, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। मोस्टली बाकी ये जो बाद की मतलब सब्जेक्ट के बाद की जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो हमेशा सेम ही रहेगी। सिर्फ आगे ही सिंपल प्रेजेंट टेंस में डू डज आगे आ जाएगा, सिंपल पास्ट टेंस में डिड और सिंपल फ्यूचर टेंस में विल। याद रखिएगा। तो चलिए इंट्रोगेटिव के एग्जांपल्स देख लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। क्या तुम पार्क गए? डिड यू गो टू द पार्क? अब सेम नेगेटिव में थे वैसे ही यहाँ पर डिड आ गया इसलिए यहाँ पर V1 ही रहेगा, V2 नहीं होगा, सिर्फ वो पॉजिटिव में ही V2 होगा। क्या तुम पार्क गए? डिड यू गो टू पार्क? क्या वह बाजार गई? डिड शी गो टू मार्केट? क्या तुमने फिल्म देखी? डिड यू वॉच द मूवी? क्या उन्होंने क्रिकेट खेला? डिड दे प्ले क्रिकेट? क्या तुमने नाश्ता किया? डिड यू हैव ब्रेकफास्ट? क्या वह स्कूल गया? डिड ही गो टू स्कूल? कुछ नहीं है, वो सब्जेक्ट नेगेटिव में जो सब्जेक्ट के बाद डिड आता था वो सब्जेक्ट के पहले डिड आ गया, बाकी सब तो सेम ही है। डिड ही गो टू स्कूल? क्या तुमने किताब पढ़ी? डिड यू रीड द बुक? क्या उसने गाना गाया? डिड शी सिंग द सॉन्ग? क्या तुमने दूध पिया? डिड यू ड्रिंक मिल्क? अब आते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस में। सिंपल फ्यूचर टेंस यानी कि जो कार्य आप भविष्य में करेंगे, रोजाना आप जो कार्य भविष्य में करेंगे तो उसके लिए सिंपल फ्यूचर टेंस यूज किया जाता है। चलिए सेंटेंस स्ट्रक्चर देखते हैं। तो सबसे पहले आता है पॉजिटिव। पॉजिटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट, उसके बाद विल और शैल आएगा। आप किसी कार्य को भविष्य में करेंगे तो उसके लिए शैल विल यूज किया जाता है। सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस वर्ब एंड प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए सेंटेंसेस देखते हैं। मैं कल बाजार जाऊंगा। मैं कल बाजार जाऊंगा।
I will go to market tomorrow. मैं कल बाजार जाऊंगा, मैं कल मंदिर जाऊंगा. तो I will go to the temple tomorrow. वह स्कूल जाएगी. She will go to school. हम खेलेंगे. We will play. वे फिल्म देखेंगे. They will watch a movie. इसमें कुछ नहीं है, जो भी कार्य आप भविष्य में करेंगे तो वहां पर आपको will लगाना है, सिर्फ will ही, बाकी तो सब वैसे का वैसा ही है, कुछ नहीं, कुछ चेंज नहीं है, सिर्फ will ही आपको लगाना है. मैं नाश्ता करूंगा. I will have breakfast. I will take breakfast और I will eat breakfast. तीनों तरीके से आप सेंटेंस को बोल सकते हैं. वह दूध पिएगा. He will drink milk. मैं किताब पढ़ूंगा. I will read a book. वह गाना गाएगी. She will sing a song. हम योग करेंगे. We will do yoga. अब आते हैं नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर में. तो वहां पर होगा सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद शेल, विल शेल के बाद ही नॉट आएगा, एंड देन वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट. कुछ नहीं है यहाँ पर, विल शेल और वर्ब के बीच में नॉट आ जाएगा, बाकी सब वैसा का ही वैसा ही है. ओके, चलिए सेंटेंसेस देखते हैं. मैं कल बाजार नहीं जाऊंगा. I will not go to the market tomorrow. वह स्कूल नहीं जाएगी. She will not go to school. I'm sorry. हम खेलेंगे नहीं. We will not play. वे फिल्म नहीं देखेंगे. They will not watch a movie. Will not, did not. आपको यहाँ पर सिर्फ फ्यूचर तो सबसे इजी है, फ्यूचर में कुछ नहीं है, सिर्फ विल ही लगाना है, बाकी सब वैसे का वैसा ही है. मैं नाश्ता नहीं करूँगा. I will not have breakfast और I will not take breakfast और I will not eat breakfast. वह दूध नहीं पिएगा. He will not drink milk. वह पानी नहीं पिएगा. He will not drink water. मैं किताब नहीं पढ़ूंगा. I will not read a book. वह गाना नहीं गाएगी. She will not sing a song. हम योग नहीं करेंगे. We will not do yoga. अब आता है इंटरोगेटिव. इंटरोगेटिव में कुछ नहीं है, सिर्फ विल शेल जो है वो सबसे पहले आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क. देखा, सिंपल, इजी, इसमें कुछ नहीं है. चलिए सेंटेंसेस देखते हैं. क्या तुम कल बाजार जाओगे? Will you go to the market tomorrow? जैसे कि आपने सिंपल प्रेजेंट टेंस एंड सिंपल पास्ट टेंस में देखा, वहाँ पर डू, डज और डिड्स पहले आ जाता था इंट्रोगेटिव में. यहाँ पर सिर्फ विल ही आएगा. सिंपल प्रेजेंट टेंस में आपने देखा कि नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव के सेंटेंस स्ट्रक्चर में डू, डज आ जाता है और प्रेजेंट में नहीं आता, पॉजिटिव में नहीं आता. लेकिन फ्यूचर में ऐसा नहीं है. फ्यूचर में पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव तीनों में विल सेम ही रहेगा, लेकिन नेगेटिव में विल नॉट हो जाएगा एंड इंटरोगेटिव में विल सबसे पहले आ जाएगा. बाकी तो सब वैसे का वैसा ही है. क्या वह स्कूल जाएगी? Will she go to school? क्या हम खेलेंगे? Will we play? क्या वे फिल्म देखेंगे? Will they watch a movie? क्या तुम नाश्ता करोगे? Will you have breakfast? और will you take breakfast?
और विल यू ईट ब्रेकफास्ट? क्या वह दूध पिएगा? विल ही ड्रिंक मिल्क? क्या वह पानी पिएगा? विल ही ड्रिंक वाटर? क्या तुम किताब पढ़ोगे? विल यू रीड द बुक? क्या वह गाना गाएगी? विल शी सिंग अ सॉन्ग? क्या हम योग करेंगे? विल वी डू योगा? तो थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो को देखने के लिए। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं कल ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।